माई सेल्फ उदित महेश्वरी। एंड आज जो हम अगला टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का हमारा ये लास्ट आज मेथड बता रहे हैं हम, जिसमें इनकम मेथड आपके लिए आएगा। तो सबसे पहले जैसा कि पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में आपको क्लियर कर दिया था, तो अब हमें तीसरा मेथड भी क्लियर करना है। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से फॉर्मूले, सबसे मेन चीज़ क्या है, मैंने आपको पिछले दोनों वीडियो में यही चीज़ क्लियर करी कि जो हमारा फॉर्मूले लिखने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। अब देखो, आज मैंने खुद अपनी हैंड राइटिंग में इनकम मेथड के लिए किस तरीके से मैंने यूज़ किया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। मीन्स एक एम्प्लॉय को कंपनसेशन जो मिल रही है उस कंपनसेशन से क्या हम आगे बढ़ पा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ मिलती है। इन कैश भी मिलता है, इन काइंड, कैश मतलब मनी में, इन काइंड मतलब क्या होता है, जैसे कोई हमें रहने का और आने जाने का खर्चा वगैरह मिलता है तो वो सैलरी इन काइंड हो जाती है। एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और एम्प्लॉयर जो हमारे पीपीएफ वगैरह जो हमारा प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है उसमें कंट्रीब्यूशन करता है, तो कंपनसेशन ही होता है एक एम्प्लॉय से काम करने का। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें ऐड करते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस। इस ऑपरेटिंग सरप्लस के जनरली हम 3 पार्ट में बांटते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी को एक साथ लिखते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 4 टॉपिक जोड़कर ऑपरेटिंग सरप्लस है। इसके बाद और प्रॉफिट को हम अगर हम अलग करेंगे तो वो हमारे पास बन जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। अब देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है, आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं रही। लेकिन अगर क्या कहते हैं, रेंट रॉयल्टी सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल है, लेकिन प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स है। इस कॉर्पोरेट टैक्स को हम प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं और बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं। डिविडेंड इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, और रिटेन अर्निंग इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर या रिजर्वेंट सरप्लस, इन सबको मिलाते हैं। अब आप एक ध्यान रखें, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कंपनसेशन। सपोज दैट आपको क्वेश्चन के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है 1000 और 500 इन कैश दे रखा है, 200 वेजेस एंड सैलरी इन काइंड दे रखा है। मतलब क्वेश्चन के अंदर कंपनसेशन भी दे रखा है और वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस इन काइंड, तो ये आपको घुमाने के लिए दे रखा है। मीन्स अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है तो उसके अंदर के पॉइंट्स तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तो पूरा अमाउंट दे दिया, अब उसके अंदर वाले पॉइंट्स से हमें कोई मतलब भी नहीं रखना है। लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिया, इन कैश दिया, इन काइंड दिया, सोशल, तो इन सबको टोटल लगा के तब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो यही चीज़ हम ऑपरेटिंग सरप्लस में लेके चलेंगे। देखो, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है तो इन 4 पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, चाहे कुछ भी दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, सारी चीज़ें और दे रखी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, केवल ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा चलो, अब आगे बात ऐसी करते हैं। रेंट, रॉयल्टी अलग अलग दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट दे रखा है, और अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट तो दे रखा है प्रॉफिट के नाम से, और फिर उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर और भी दे रखे, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया, तो फिर हमें कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब, अगर एक बात सोचो, अगर कोई बड़ा है, हम किसी शादी में भी जाते हैं, तो हम अगर सपोज दैट अपने पापा के साथ शादी में जा रहे हैं तो लिफाफा हमारे पिताजी देंगे, ये नहीं है कि हमारे पिताजी के साथ साथ बच्चे भी सबको लिफाफा अलग अलग पकड़ा रहे हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि अगर कोई बड़ा पॉइंट है तो उसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स इंक्लूड किया है। मीन्स जैसे अकाउंटेंसी अगर देखें तो लाइबिलिटीज होती है और एक एसेट्स होती हैं। अब लाइबिलिटीज में इक्विटी एंड लाइबिलिटी जो पूरा हेड है उसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, तो भाई पूरी लाइबिलिटीज दे रखी है साइड, तो वो पूरा उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसको अलग अलग नहीं कर सकते हम, तो उसके अंदर ये पूरा टोटल लगाते हैं। ऐसी एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास आ जाती है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है मिक्स्ड इनकम। जैसे जो हमारे अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस वगैरह होते हैं, ओन अकाउंट वर्कर्स होते हैं, जैसे फार्मर्स होते हैं, बार्बर्स होते हैं, तो ये मिक्स्ड इनकम में आती है। इनकी जो भी इनकम, इन सबको हम टोटल लगाएंगे तो एनडीपीएफसी आती है। और इस एनडीपीएफसी को हम क्या बोलते हैं, सब जानते हैं, डोमेस्टिक इनकम होती है। एनडीपीएफसी निकल आई, अब हम पीछे तीसरे वाले चैप्टर में पहुंच जाएंगे। अब एनडीपीएफसी निकल आई, अब आपको जो निकालना है वो निकालो। मीन्स
देखो मैंने NFIA जोड़ा तो NNPFC निकल आई, इसका मतलब नेशनल इनकम हो गई। तो ये चीज़ हम दिमाग में सेट कर सकते हैं। अब हमारा वही काम आएगा, हमें कुछ एग्जाम्पल आपको क्लियर करने हैं कि भाई किस तरीके से आप एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे आएगी। देखिए अब हम एग्जाम्पल्स पे चल रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, क्लियर करिए। हमें चाहिए कैलकुलेट NDPFC। तो अभी आपके पास पूरा फॉर्मूला था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके अंदर वाले पार्ट्स, फिर उसके बाद रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चारों मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। तो देखो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, अगर मैं इन चारों को अलग अलग जगह लिखता तो फिर इन टोटल लग के हमारे पास किस में आ जाता, ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाता और मिक्स्ड इनकम सबका टोटल लग के NDPFC बन जाएगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट GNP-MP निकालना है, क्योंकि अब मेरे पास अगर ये सारी चीज़ें दे रखी हूँ तो NDPFC निकलती है, तो मैं पहले क्या निकालूंगा, NDPFC। अब देखो ध्यान से समझना, पहले फॉर्मूला लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट कर देंगे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, है ना। अब उसके बाद मिक्स्ड इनकम, इन सबको जोड़ने के बाद NDPFC निकलती है। मैं पहले NDPFC निकालूंगा, क्या निकालूंगा, NDPFC। और NDPFC जब मैं निकालूंगा तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखी है हमारे पास 100 रुपीज, 100 इन करोड़, ठीक है। अब चलो अब ऑपरेटिंग सरप्लस देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस वाला फॉर्मूला आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास रेंट दे रखा है 1000, रेंट के बाद इंटरेस्ट दे रखी है 200, और रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट के पार्ट हो जाते हैं। प्रॉफिट के पार्ट क्या हो जाते हैं, डिविडेंड, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल लग के प्रॉफिट में आ जाएगा। डिविडेंड कितना है 500, और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर 400, तो 500 और 400 टोटल कितने हो गए, 900। अब 1000 प्लस 200 प्लस 900 ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया मेरा 2100। अब मिक्स्ड इनकम देखिए दे रखी है, नहीं दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 200। अब देखो बेटा मेरे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है 100, और ऑपरेटिंग सरप्लस मेरा कितना है 2100। मैंने आपको बताया ना कि देखो इन रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और तो कुछ है नहीं है। प्रॉफिट के दो पार्ट हो गए, एक डिविडेंड और एक सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। तो उन दोनों को जोड़ के 500 और 400 हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 900। इंटरेस्ट कितनी है 200, रेंट कितना है 1000, इन तीनों का टोटल मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया 2100। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है 100, 2100 प्लस 200 कितना हो गया बेटा 2400 हमारे पास NDPFC निकल आई। अब जब NDPFC निकल आई तो NDP से हमें क्या बनाना है GNP। तो GNP बनाने के लिए हम जोड़ेंगे NDP में क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे डेप्रीसिएशन जोड़ेंगे, तो क्या निकल के आएगा GDPFC। अब डेप्रीसिएशन देखो बेटा कितनी है 400 हमने जोड़ दी तो 2800 हो गई GDPFC। और GDP में हम जोड़ेंगे NFIA जोड़ेंगे तो GNPFC हो जाएगी। NFIA देखो, NFIA हमारे पास दे रखा है -20, ये हमारे पास बचा 2780। अब देखो GNPFC हो गया भाई, डोमेस्टिक से हमने क्या बनाया नेशनल, तो नेशनल बन गया हमारे पास NFIA जोड़ के। अब GNP सेट हो गया। अब FC से हमें क्या बनाना है MP, FC से MP बनाने के लिए NIT ऐड करती है, और NIT कितनी दे रखी है 900। अब इसका टोटल लगाओगे तो कितना आएगा 3680। बहुत आसानी से समझ में आया। देखो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में सब चीज जोड़ता हुआ दिखा रहा है, वो जुड़ कैसे रही है हमें कोई पता ही नहीं है, तो हम अपना दिमाग लगाएंगे कि वो कैसे जुड़ रही है। आपकी समझ में आ रही है। अगला पॉइंट पहुंचते हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम चाहिए होती है तो हमें नेशनल इनकम के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए NDPFC निकलेगा हमारा इस फॉर्मूले से, और NDPFC में हम क्या जोड़ेंगे NFIA, और NFIA निकालेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करिए। देखो सबसे पहले हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास 13,300। फिर देखो मैंने आपको पहले बताया अब वेजेस इन काइंड,
दे रखी है, तो अब इसका कोई मतलब रहा? कोई मतलब नहीं ना। जब कंपनसेशन दे रखी है तो वेजेस इन काइंड की कोई जरूरत नहीं। अगला पॉइंट पहुंचो साहब, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इस ऑपरेटिंग सरप्लस में सीधा सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से ही दे रखा है 5000। तो अब कुछ भी दे रखा हो तुम्हें, कोई ऐसा भी प्रॉफिट दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। 5000 हो गया। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है, तो ये कितना दे रखा है? 16,100। तो 16,100 टोटल लगाओ इन तीनों का। अब हमें इन तीनों के अलावा और तो कुछ चाहिए नहीं। हमारा क्या निकल आया? 13,300 प्लस 5,000 प्लस 16,100, 34,400। ये हमारी निकल के आ गई एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी से मुझे क्या निकालनी है? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम के लिए मुझे क्या चाहिए? एनएफआईए जोड़ना है। एनएफआईए कितना है? देखिए ध्यान से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 300 दे रखा है, जोड़ दो 34,700। देखो आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक बार में, कोई परेशानी नहीं आएगी किसी भी कंडीशन में। बहुत इजी। देखो अगर नोट देखो तो देखो वेजेस दे रखा है इन काइंड नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कंपनसेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? इनकम। इसकी कब जरूरत पड़ती भाई? हमें जरूरत पड़ती जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे होते हैं। अब ऑपरेटिंग सरप्लस ये सबका टोटल होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है, रेंट कोई और दे रखा है, कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, कोई जरूरत ही नहीं है ना एक्सपोर्ट की हमें जरूरत। नेक्स्ट आगे जब हम बढ़ते हैं इसी तरीके से भाई देखो हम आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टिपिकल। बस आपको क्या करना है, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको बस फॉर्मूला उसी तरीके से लिखना है बस। और जैसे जैसे पॉइंट्स दे रखे हो आप उनको लिख दीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो ये सारा फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने लिख के दिया है आपको। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके अंदर के पार्ट मैंने आपको इतने इजी लैंग्वेज में बता भी दिया है कि अब आपको कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए मिक्स्ड इनकम। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैस्ट्री कॉमर्स क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो आप उसमें सजेस्ट मुझे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।